नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद मी में। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री 2.0 की, जिसमें हम सब्जेक्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस की जो कट ऑफ है यूआर की। इसमें हम केवल यूआर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे पास ये पेपर है जो मैं लेके आया हूँ, है ना। तो मेरा स्कोर कितना रहा है और क्या स्कोर होना चाहिए, ऐसे इसमें 3 जो सब सेक्शन थे, एक भाषा का था, लैंग्वेज का, जीएस और साइंस मैथ, है ना। तो इसमें क्या लेवल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। साइंस एंड मैथ, इसके लगभग भाषा के 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। जीएस के कितने आते हैं 40, और साइंस मैथ दोनों को मिला के 80 आते हैं। ओके, ये तो सब आपको पता है, ठीक है। तो इसमें से ज्यादातर बच्चों का जो आज का स्कोर रहा होगा 18 से, जिसका कम से कम रहा होगा उसका लगभग 18 के आसपास रहा होगा, और जिसका अच्छा होगा 22 के आसपास रहा होगा। ओके, ठीक है। तो अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल भी अच्छा था, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए बच्चों को ये चुनने में दिक्कत जरूर होती है कि एक होगा या वन, एक से ज्यादा भी इसमें सही हो सकते हैं, है ना। वही एक क्वेश्चन था, जगदीश सॉरी 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने जब ट्रेन में जब मैं वापस आया तो इस पर डिस्कशन हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसमें उन्होंने नन ऑफ दीज लगा दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा था कुछ और, कोई 2 और नाम वो डिस्कस कर रहे थे, इसमें उन्होंने नाम ले रहे थे कि वो लोग थे, जबकि आयोग ने इसका आंसर किसका माना है? बाबू कुंवर सिंह। ओके, तो बच्चों को आते हुए भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इसमें जीएस में बात करेंगे तो जो नॉर्मल बच्चा रहा होगा, है ना, उसका मैक्सिमम 20 सही हुआ होगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़ाई करके गया होगा उसके लगभग 25 से 27 नंबर उसका लगभग सही हुआ होगा, जो बच्चा अच्छे से पढ़ कर गया होगा, है ना। तो क्योंकि हम जनरल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर जो बच्चे टॉपर होते हैं ना वही जनरल में आते हैं, ये बात तो मानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये जो टॉपर है ना, मैक्सिमम नंबर हमें लेने पड़ेंगे, जो हम मानेंगे वो किसके होंगे? जनरल के। ओके, तो यहाँ पे आते हैं साइंस मैथ में। ये भी था लगभग 40 का मान लेते हैं ना, रियल में वैसे जीएस में भी 8 नंबर की मैथ थी, 48 नंबर की। ओके, तो यहाँ पे हम 40-40 को डिवाइड करेंगे, तो जो साइंस था, है ना, साइंस का पोर्शन इतना लेंदी था इस बार कि हर बच्चा जो बिना पढ़े गया वो तो आउट है, एकदम आउट है, वो इसमें 40 में 20 भी नहीं ला पाएगा। लेकिन जो पढ़ के गया होगा ना, वो भी 20 क्वेश्चन से ऊपर कर नहीं पाया होगा। लेकिन जो मान लो अब इसमें क्या होगा, 2 तरीके के बच्चे होंगे, है ना। साइंस में यहाँ पे साइंस वाले हैं, तो साइंस में कुछ लोग होंगे टीचर, है ना, तो वो क्या करेंगे, साइंस में अच्छा कर देंगे। मान लेते कोई टीचर था, उसने साइंस में अच्छा कर दिया, उसने 30 कर दिया, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी टीचर को नहीं, जनरल बच्चे को मान के करेंगे। ओके, तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा वो 20 से ऊपर नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर देखा है, मैं देख के आया हूँ। क्योंकि जब वहाँ बैठते हैं ना एग्जाम में, तो सोचना पड़ता है इसमें एक से अधिक का ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन तो है ही, सही तो नहीं है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं हो, है ना। हाँ, तो इसमें जो 40 में से होगा लगभग, इसमें भी आप मान सकते हैं 25 से 27 जो बहुत अच्छा करेगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल का 20 से ऊपर जा ही नहीं सकता इसमें। अगर हम बात करें मैथ्स की, है ना, तो मैथ्स की जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन था, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और बारंबारता में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सीडी देके। तो बच्चों क्या हुआ, मैथ में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, है ना। तो मैथ्स साइंस भी टफ थी, उसमें बच्चों को डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था। तो मेरे क्लास में जो आसपास मेरे 4-5 बच्चे थे, वो आखिरी में जब उठे तो यही बोल रहे थे कि मैं तो गोले काले करते रह गया, सॉल्व करते करते गोले काले नहीं किए, है ना। तो इसमें क्या हुआ, टाइम ज्यादा लगा है बच्चों को। तो मैथ में अगर हम नॉर्मल बच्चे को रखेंगे तो उसको 20 से ऊपर हम नहीं दे सकते, मेरी तरफ से 20 से ऊपर वो नहीं ला पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था पेपर। ओके, तो हम बात करेंगे हम इसकी। अब जो थोड़ा अच्छा बच्चा होगा, जो पढ़ के गया होगा, कोई बच्चा होगा क्या होगा, मैथ्स का टीचर होगा, मैथ्स का होगा, तो उसको हो सकता है साइंस नहीं आती हो, है ना, जीएस उसकी इतनी अच्छी ना हो, तो हम बच्चे को लेके चलेंगे, किसी टीचर को नहीं, वरना है ना सब्जेक्ट टीचर होता है, एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट का, सारे का नहीं। तो हम बात मान लेते हैं, तो 20 से, सॉरी 20 नहीं, मैथ्स में अगर मानेंगे
तो बहुत से ज़्यादा मानेंगे तो 25 से 27 नंबर, है ना। तो आप सोच रहे होंगे 22 से 27, क्योंकि यहाँ पे हमने जीएस को इसी में ऐड कर रखा है ना। जीएस में जो आते हैं ना, साइंस मैथ रीजनिंग सब कुछ इसमें आता है जीएस में, तो वो अलग है, 40 क्वेश्चन में डिवाइड कर रखा है। जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें 25 से 27। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, उसके कितने आ रहे होंगे, 20, 40, 60 नंबर। तो ये वो बच्चा होगा जो जनरली तुम्हें मिल जाएंगे, अपने आसपास भी मिल जाएंगे कि हाँ मेरे 60 बन रहे हैं, मेरे 65 बन रहे हैं, है ना। ये क्या करेंगे, एक कैटेगरी वाले होंगे, ईवार में नहीं आ पाएंगे। ये 60-65 वाले ईवार में नहीं आ पाएंगे, ये कैटेगरी में अपने सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर वो कैटेगरी उनके पास है, बिहार का डोमिसाइल है, तो वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, है ना। ओके, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल बच्चा है, ये यूआर में फाइट नहीं कर पाएगा, ये अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, जो यूआर की है, जिसकी हम कट ऑफ पे आप डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे से, क्योंकि मैंने पेपर ले रखा है ना, तो पेपर का पूरा मुझे लेवल पता है और मैंने इसको पढ़ा है। पेपर में बैठने के बाद जो प्रेशर होता है उस पर भी ये रहता है कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूँ। ओके, तो हम यूआर की जब बात करेंगे तो मैं कितना रखा है, 25 से 27 यहाँ पे लग रखा है। चलो मैं मैक्सिमम रखता हूँ 27, यहाँ पर भी 25 से 27, यहाँ पर भी 25 से 27, कितना होगा, 27 नहीं होता 81। अगर कोई बच्चा है ना, ये मैंने मैक्सिमम रख रखा है, इसके ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकती। अगर उसका कट ऑफ मान लेते हैं 80, मान लेते हैं 80 से 85 के बीच में, है ना, ये वो बच्चे होंगे जो श्योर सिलेक्शन वाले होंगे, जिनका 80 से ऊपर बन रहा है ना, वो अभी से मान तैयारी करके बैठ जाए। अब जो फिर बात होगी तो 78, है ना, 78 से यहाँ तक मान लो, है ना, ये मिनिमम जो मेरी तरफ से रेंज है ना, 78 से ऊपर वाले का यूआर में सिलेक्शन होगा, उसके नीचे मुझे नहीं लगता सिलेक्शन होगा, क्योंकि साइंस मैथ में बच्चे सबसे ज्यादा थे और क्या हो रहा था, साइंस मैथ में बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी थी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 78 से 85 के बीच में यूआर में जिसके भी आ रहे हैं तैयारी कर लो, है ना। तो मेरा स्कोर बात करेंगे, मेरा स्कोर कितना है इसमें, माई स्कोर इसमें कितना रहा है, 83। ओके, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, मुझे बताना नहीं था एक्चुअली, लेकिन मैं जिस लेवल की मैं तैयारी करके गया था, जिस लेवल की मैंने कर पाया हुआ ना, तो ये मेरा स्कोर रहा है। इससे मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम बच्चा होगा ना, एक्सपर्ट भी होगा किसी चीज का, तो इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसको इतने आ गए तो सिलेक्शन लेके जाएगा फिर बिहार में, है ना। इससे किसी और वीडियो से कंपेयर मत करना। मैंने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए शेयर, जिससे आप लोगों को ये जो एनालिसिस मैंने किया अन्य बच्चों को भी तो इसको रिलेट कर पाए, है ना। तो ये रियल थिंग है, मैंने फील किया, जो मैंने फील किया, जो मुझे लगा, जो मुझे एग्जाम सेंटर पे लगा, जो मुझे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते वक्त लगा, है ना। डाउट रहता कि ये होगा कि 1 मोर अबव होगा, है ना, ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा वाला, तो ये मैंने कर रखा है। मेरे हिसाब से इतना है, आप अपना अपना देख लीजिए, अगर इतने में है तो मेरी तरफ से आपका श्योर सिलेक्शन है। ओके, तो वीडियो करते हैं एंड यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपकी क्वेरी आएगी तो मैं ओबीसी उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं यूआर पे ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने यूआर का जो भी फेल किया सब कुछ देख लिया मैंने, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ओके, ऑल द बेस्ट।